ये मेरे भैया भागवत की कथा सुनने श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। भगवान के लिए ये नहीं लिखा कि राम केवल धनवान को प्रेम करते हैं, गुणवान को प्रेम करते हैं, रूपवान को प्रेम करते हैं। भगवान को तो केवल प्रेम प्यारा है। अच्छा एक बात बताएं, हम भगवान को जाने कैसे? भगवान है कौन? तो बाबा जी ने बड़ी बढ़िया पहचान बता दी भगवान की। भगवान को कैसे पहचान सकते हो? अरे जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होती नाई प्रीति, भगवान को जानना पड़ेगा। और जब जानोगे तो भगवान से लड़ाई करो, भगवान से लड़ाई करना सीखो। अब जब भगवान से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तब भगवान से प्रेम होगा। ऐसे नहीं। भगवान जनाता भी सबको नहीं है, ये ना समझो कि सबको जनाता है। वही जान सकता है। कौन? सोई जानई जेहि देई जनाई, सोई जानई जेहि देई जनाई, जानती तुम ही हुई जाए। सोई जानई जेहि देई जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। जिसने भगवान को जनाया, भगवान को जानते जानते भगवान का हो गया। बड़ी सुंदर कथा सुन रहे हो। कथा के द्वारा बताया भी जा चुका है, भगवान राम का विवाह मिथिला से हुआ। विवाह के 13 वर्षों के बाद भगवान का वनवास हुआ। और जब भगवान का वनवास हुआ है मेरे भैया, भगवान वनवासी होके जा रहे हैं। रात्रि बेला में भी भागवत की कथा सुन रहे हो, दिन में मानस की कथा आप सुन रहे हो। भगवान का विवाह होने के बाद भगवान का वनवास हुआ। और एक बात बताएं भैया, सुख और दुख तो परमात्मा के जीवन में आए, तो हम तुम दुख देख करके क्यों परेशान होते हैं? दुख है तो सुख भी मिलेगा, और सुख है तो दुख भी आएगा। इसलिए सुख और दुख को हंस के काटो। दुख आए तो हंस के काटो, सुख आए तो हंस के काटो। दुख में मेरे भाई धैर्यवान बन के रहो, और सुख में चरित्रवान बन के रहो, तो जीवन अच्छा कटेगा। भगवान का वनवास हो गया। वनवास होने के बाद भगवान वन को चले गए। मैया सीता को लेके राम जी वन को गए हैं। इधर एक दिन मैया कौशल्या को राम की याद आ गई है, और मैया कौशल्या राम की याद में रो रही हैं। ए मेरे भाई, ऐसी कौन माँ होगी जिसके पुत्र की शादी हो और वो अपने पौत्रों को गोद ना खिला पाए? उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधू उसके नजरों से ओझल हो जाए, पति मर जाए, बोलो उस मां को दुख होगा या नहीं होगा? मैया कौशल्या एक दिन राम की याद में बैठी हैं और रो रही हैं। पंछी उड़ उड़ के आते हैं,
पंछियों से कौशल्या कहे करती हैं, ए पंछियों, मेरे राम की याद आती है, उनकी खबर हमें बताते जाना कि मेरे राम वन में कैसे रहते हैं। मैं अपने राम को एक बार देखना चाहती हूँ, मैं अपनी जानकी को एक बार देखना चाहती हूँ। एक चिड़िया बैठी है और उस चिड़िया से कौशल्या क्या कह रही हैं? आरे उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, बतायो सखी कैसे राम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, बोलो सखी कैसे राम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, जय हो। नीरज, उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, बोलो सखी कैसे राम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या। ए बहन बताओ, का तो राम मेरे वन मां खावे, का तो राम मेरे वन मां खावे। हाय कहा ना करैया राम जी, कैसन है मेरे राम जी। बात बताओ, क्या कैसी है मेरी जनक दुलारी, कैसी है मेरे जनक दुलारी, कैसी है मेरे जनक दुलारी। ए कैसी है मेरी जनक दुलारी, कैसी है मेरे जनक दुलारी, कैसी है मेरे जनक दुलारी। आई कहाँ पे बन बन भटकी रहे हैं, बतायो सखी कैसे राम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, राम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, राम जी। और बताओ बहन, क्या कैसो है मेरो लक्ष्मण भैया, कैसो है मेरो लक्ष्मण भैया, कैसो है मेरो लक्ष्मण भैया, कैसो है मेरो लक्ष्मण भैया। कैसो है मेरो लक्ष्मण भैया, कैसो है मेरो लक्ष्मण भैया। कहे ना रोवै सुमित्रा मैया, कहना रोए सुमित्रा मैया, कहना रोए सुमित्रा मैया। ए कहे ना रोवै सुमित्रा मैया। कहना रोए सुमित्रा मैया, कहना रोए सुमित्रा मैया। अरे अंगना सुनो चौपारी मेरी सुनी, सुनो अयोध्या धाम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, जय हो। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या, राम जी। ए तुलसीदास भजऊ भगवान, तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजऊ भगवान। तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान। अरे जाने कब फिर अवध माई है हमने सीता राम जी। उड़ती चिड़ैया से पूछे कौशल्या,
से पूछई कौशल्या कैसन है मेरे राम जी। घोड़ा के चिड़ैया से पूछे कौशल्या कैसन है मेरे राम जी। घोड़ा के चिड़ैया से पूछे कौशल्या कैसन है मेरे राम जी। ये इधर कौशल्या याद में रो रही हैं, इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लखन मैया जानकी जा रहे हैं। तो जैसे देवियों ने देखा तीनों प्राणी जा रहे हैं तो आपस में बात करती हुई बोली, ए सखी, ना जाने कैसे इनके माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे कोमल बालकों को वन भेज दिया हैं? वन भेज दिया। मेरे भैया एक देवी ने राम को रोक लिया, ए राम रुक जाओ, क्या है, एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, मैं वनवासी हूँ, बन जा रहा हूँ। हाय हाय, देवी रोने लगी, आप वनवास जा रहे हो? अब आई बाली उमरिया तुम्हारी बबुआ, अब आई बाली उमरिया तुम्हारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ। अब बारे उमरिया तुम्हारी बबुआ, हाय बारे उमरिया तुम्हारी बबुआ, चाहे डालो उजरिया तुम्हारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया तुम्हारी बबुआ। ए कौन है ऐसी माँ जिसको दया नहीं आई, ऐसे ऐसे बाल्य अवस्था में राजकुमारों को वन भेज दिया? कौन है वो पिता? अब भाई बाली उमरिया तुम्हारी बबुआ, अब भाई बाली उमरिया तुम्हारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ, डालो बारे उमरिया तुम्हारी बबुआ, अब बारे उमरिया तुम्हारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ। ए कहौ सखी माँ तू पिता कैसे, कहौ सखी वो माँ तू पितु कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे, हाय ओठन से बहाई दूध धार बबुआ, तोहरे ओठन से बहाई दूध धार बबुआ, डालो कहेगी, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ। अब बारे उमरिया तुम्हारी बबुआ, अब बारे उमरिया तुम्हारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ, डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ। ए अबई बाली उमरिया तुहारी बबुआ, और डालो कहेगी नगरिया उजारी बबुआ। राम जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बात श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भी समझा रहे, और यही बात भूतनाथ भोले बाबा भवानी को समझा रहे। ए भवानी, कि श्री राम लखन सीता मैया, और आज्ञा पितु की सिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया, आज्ञा पितु की सिरधारी है। तपसी बनकर तीनों प्राणी, तपसी बनकर तीनों प्राणी, वनवास की कीनी प्यारी है।
श्री राम पिता की आज्ञा को लेकर के वनवास आए थे, तो दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा था कि सुमंत जाओ और इन तीनों को ले जाकर के अयोध्या के दर्शन करा लाओ, घुमा लाओ और पुनः यहाँ पर लेके आ जाना। आज भगवान को लेकर के सुमंत चले, अयोध्या के बाहर तक लाए और जैसे सीमा के बाहर लाए पुनः घोड़ों को लौटा दिया और रात्रि में सब लोग विश्राम करने लगे। भगवान राम ने कहा, ए सुमंत जाओ। सुमंत बोले, नहीं महाराज, महाराज ने यह कहा था कि इनको लौटा लाना। भगवान बोले, मैं लौटूंगा नहीं, मैं वनवासी हूं, मैं वनवास का 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद आऊंगा। नहीं नहीं लौटो। तो मंत्री सुमंत को बहुत समझाते हैं, तो मंत्री सुमंत लौट पड़े अयोध्या को और भगवान आगे बढ़ रहे हैं। इधर सुमंत आगे बढ़े तो दशा क्या है, मुड़ मुड़ के देखते हुए अश्रु आगे को बढ़ते जाते थे। मंत्री सुमंत रोते रोते, मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाते थे। इधर मंत्री सुमंत रोते रोते अयोध्या को चले। अरे घोड़े पीछे मुड़ मुड़ के देखते जा रहे, मेरे राम नहीं आ रहे। मैं कितना भागा हूं कि यहाँ तक लेके तो चला आया, लेकिन वापस लेके नहीं जा पा रहा हूं। धीरज दे के श्री रघुवर ने मंत्री सुमंत को समझाया, फिर वापस पूरी अयोध्या को हाय रथ को वापस लौटाया। जय हो। इधर भगवान ने मंत्री सुमंत को समझाया। सुमंत रोते रोते भगवान को छोड़ करके आए हैं। भगवान श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं। वहां पर निषाद राज केवट से मुलाकात हुई। रात भर विश्राम किया। तमसा नदी के किनारे आगे बढ़े हैं। भगवान चित्रकूट जाना चाह रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है। भगवान तीनों प्राणी राम लक्ष्मण मैया जानकी गंगा के किनारे आ गए। अब गंगा के किनारे खड़े हैं, गंगा को पार करना चाहते हैं, लेकिन कैसे पार करें? गंगा बहुत गहरी है, पार नहीं जा सकते हैं। तो भगवान ने केवट को आवाज लगाई, ए केवट भैया, सुन केवट मेरे भैया, इधर लाओ नैया। ए केवट, सुन केवट मेरे भैया, इधर लाओ नैया, हमें बन जाना है। हाँ, सुन केवट मेरे भैया, इधर लाओ नैया, हमें बन जाना है। इधर लाओ, ए सुन के वटो मेरे भैया, इधर लइयो नैया, हमें बन जाना है। हाँ। क्योंकि पितु के बचन मानी बन आए, पितु के बचन मानी बन आए, 14 बरस हम वन में बिताए। अरे भेजे हई कैया
बन भेजो माँ कैकैया, इधर लाओ नैया हमें बन जाना है। जय हो। भगवान ने केवट से जैसे ही कहा, केवट इधर आओ, हमें नदी के उस पार कर दो, गंगा के उस पार कर दो, हमें वनवास जाना है, मुझे विलंब हो रहा है, मुझे वन जाना है। जैसे ही केवट ने आवाज सुनी तो बाबा जी लिखते हैं, मांगी नाम न केवट आना। केवट आना, मांगना उनके केवट आना, कहाई तुम्हार मरम हम जाना। मांगी नाम न केवट आना, अब कहा है तुम्हार मरम हम जाना। भगवान राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। प्रसाद दे दो, आगे बढ़ के आप बैठा करो। केवट नहीं आया और उधर दूर से कहने लगा, ए हम नाव नहीं लाएंगे, हम नाव नहीं लाएंगे क्योंकि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। भवानी एकदम से बाबा से कहने लगी, बाबा ये क्या कह रहे हो हैं? अरे केवट का तो कार्य है लोगों को पार करना, अब फिर ये केवट ऐसा क्यों कह सकता है कि हम तुम्हें पार नहीं करेंगे? ए भैया, हम कथा जैसे सुनाते हैं तो हम तुम सुनो तो तुम का सुनैबा, कोई और आवे वही को सुनैबा। हम एक आदमी से कैसे कहेंगे कि हम तुमका ना कथा सुनैबा, तुम घर जा, कह नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा जी ये बताओ कि केवट ने ये क्यों कहा कि हम नाव नहीं लाएंगे? तो भोले बाबा कहने लगे, केवट इसलिए नहीं लाया क्योंकि केवट भगवान के मर्म को जानता है। अच्छा, इसलिए नहीं लाया? बोले हाँ। लेकिन चौपाई एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा है इसमें कि भगवान ने एक चौपाई का अर्थ है कि नाव मांगी केवट नहीं आया, और दूसरा यही चौपाई अर्थ कह रही है भगवान राम ने मांगी नाव ना अब केवट आना, यानी भगवान राम ने नाव मांग भी नहीं पाए, अब केवट आ गया। अब कहला के तुम है आओ, आज आएगे, हम तो तुमका पहले जाने थे। एक तो अर्थ ये है कि भगवान ने नाव मांगी केवट आया नहीं, और दूसरा अर्थ ये है कि केवट ने जैसे राम को देखा नाव लेके भाग के आ, अच्छा तुम है आओ, हम तुमका तो बहुत पहले जाने, हम तो तुम्हारे परम मर्म को जानते। भगवान चक्कर में पड़ गए। गिरजा कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, क्या वास्तव में केवट भगवान के मर्म को जानता है जो इतनी बड़ी बात कहता है? भोले बाबा बोले, इसी बात में तो राम भी सोच में खड़े हैं। अब नाव की बात तो दूर रह गई, जैसे केवट ने कहा कि भगवान हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं, तो भगवान सोचने लगे, अरे वाह, ये जाति का केवट और हमारे मर्म को जान रहा है, जबकि माँ कौशल्या मर्म न भाका। माँ कौशल्या मर्म न भाखा, जिन 9 मास गर्भ में राखा। अरे भगवान सोच रहे मेरे मर्म को तो मेरी मैया कौशल्या ने नहीं जान पाया,
जिन्होंने 9 मास मुझे गर्भ में रखा, पाला, खिलाया पिलाया, वो हमारे मर्म को नहीं जान पाई। अरे हमारे मर्म को तो, अरे दशरथ पिता मर्म जो पौते, दशरथ पिता मर्म जो पौते, तो प्रण तजी मुई बनना पठौते। जय हो। अरे मेरे मर्म को तो मेरे अगर पिताजी जानते कि मैं कौन हूं, तो बोलो क्या भगवान को वन भेजते दशरथ? अगर जानते कि ये मेरा बेटा राम स्वयं ब्रह्म है, अवतारी है, तो बोलो वन भेजते? नहीं भेजते। और यह केवट मारा भारी भारी ताना, और कहे तुम्हार मरम हम जाना, कहे तुम्हार। केवट हमसे कह राम तुम्हारे मर्म को जानते, जबकि हमारे मर्म को तो आज तक किसी ने जान ही नहीं पाया है? तो भगवान बोले भैया क्या हमारे मर्म को जानते हो, हमें पार क्यों नहीं करोगे? तो केवट कहने लगा पार तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर करेंगे। क्या शर्त है? तो केवट कहने लगा भगवान पहले तुम्हारे पाई धोइए, ऐसे नहीं पार करूंगा, बाद में फेरी कंधा बैठाई है, और जो जामे तुम करो बहाना, तो मांगी नाम न केवट आना। पार तो कर दूंगा, लेकिन पहले आपके पैरों को पखारूंगा, धोऊंगा, और तब तुम्हें पार करूंगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो महाराज दूसरा घाट देख सकते हो। हैं? भगवान कहने लगे अरे भैया मर्म जानता है तो हमारे पैरों से तुझे क्या दिक्कत है? हैं? पैरों से क्या दिक्कत है? केवट कहने लगा सबसे बड़ी तो बात तुम्हारे ग्वाड़ने में है दादा, सबसे बड़ी बीमारी तो तुम्हारे ग्वाड़ने में छुपी है। क्या बीमारी है? तो केवट कहने लगा मैंने सुना है आप में वो जादू नहीं जो आपके पैरों में है, कि सुनता हूं मैं वो जादू है, और राजा जी के पद पंकज में। सुना है बड़े जादूगर आप तो हो ही, लेकिन आपका जो ग्वाड़ है खुर है ये सबसे ज्यादा जादूगर है। सुनता हूं मैं वो जादू है, राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। सुनता हूं मैं वो जादू है राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणन में। भगवान बोले हमारे चरणों में? बोले हाँ महाराज, हमने ये सुना है कि आपके पैरों में वो जादू है, अगर पत्थर से लग जाते हैं तो वह मेहरुआ बन जाते हैं। बोले पत्थर से लग जाते तो वो लड़की स्त्री बन जाती है। कहाँ सुन लिया तूने, पागल है क्या? केवट बोला कहूँ का राम जी से कही केवटवा, मधुरी मधुरी बानी, और ए बबुआ हाय ए बबुआ राउर मरम हम जानी, ए बबुआ राउर मरम हम जानी। देखो हमसे झूठ मत बोलो, हम सब जानते हैं, हमसे क्यों छुपा रहे हो? अरे क्यों बातें बना रहे हो? हम क्या नहीं जानते हैं तुम्हारे बारे में? हाँ? नानी के आगे ननिहार की बात है, बहुत ठीक है। राम जी कहे के बटवा, अरे मधुरी मधुरी वाणी, हाय ए बबुआ
ए लौआ राउर मरम हम जानी, ए बबुआ राउर मरम हम जानी। क्या मरम वो भी बताएगा, खोल दी कहा। भगवान बोले अच्छा खोल ही दो, तुम क्या खोल रहे हो? तो बोला सुनो, चुवत सिला भई नारी सुहाई, चुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, हम तो जाने तुम्हारे बारे में, अरे काहे के बोलो बानी के बबुआ, ए लौआ राउर मरम हम जानी, ए बबुआ राउर मरम हम जानी। राम जी से कहे केवटवा मधुरी मधुरी बानी, और ए बबुआ राउर मरम हम जानी। काहे बात खोलवावे चाहते हो? सब जाने ध्यान, सब जाने ध्यान। अरे हमने सुना है तुम्हारे पैरों की जरा धूल लग गई थी तो पत्थर से स्त्री बन गई थी। बोले का? बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। बोले हाँ बात तो सही है। तो प्रभु जी बस इसीलिए तो डर है, पाहन ते न काठ कठिनाई, पत्थर से काठ मजबूत थोड़े होता। पता पत्थर मजबूत होती या लकड़ी मजबूत होती? पत्थर मजबूत हो। अरे महाराज जब पत्थर तो स्त्री बन सकत तभी लकड़ी में कत्ती देर लगी है तो तुरंत ही बनी बनाई है। इतने बढ़िया हम तुमका ना बैठा रही तो ठीक है, अब बैठारेंगे तो एक शर्त पे बैठारेंगे। बोले क्या शर्त है? बोले पाए धुलवाए लो और तब हम ऊपर चढ़ा लेंगे। हैं? पहले पाए धुलवाओ। भोले बाबा कहने लगे भवानी केवट झगड़ा कर रहा है। तो भवानी बोली बाबा जब ये झगड़ा कर रहा है तो भगवान को वो घाट छोड़ देना था, दूसरे घाट से पार हो जाते हैं। जैसे मान लें गंगा के पार चले कहीं तो कोई जरूरी छिबरे माँ हो के चलो हैं, कोई और रास्ता हो गंगा के पार जाए के लिए? कोई जरूरी है कि फरुखाबाद वाली गंगा पार करी चले, अंत पार हो जाओ हैं, घटिया घाट निकल जाओ, क्या दिक्कत है? कहीं चले जाओ। तो भगवान भोले बाबा बोले देवी भगवान जा भी नहीं सकते। क्यों? भगवान बंधन में बंधे हैं। भगवान सब कुछ कर सकता लेकिन भक्त का मान घटा नहीं सकता है। बंधन फांस पाओ भगवान फिर अंगुरी पर नचाओ, लेकिन फांसे को मालूम ही ना है। जिन्होंने भगवान को अपने बंधन में बांध लिया, उंगलियों पर नचाया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। भगवान अगर नाव के लिए खड़े नहीं रहेंगे, घाट से जाएंगे नहीं तो भगवान का मान खत्म हो जाएगा, मान नहीं रहेगा भगवान का। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही घट जाए, अपना मान भले ही घट जाए भक्त का मान ना घटते देखा। अपना मान भले घट जाए भक्त का मान ना घटते देखा, अपना मान भले घट जाए भक्त का मान ना घटते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, और अपना मान भले ही घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। भगवान अगर घाट छोड़ देंगे तो भक्त और भगवान के बीच में कोई लगाव ही नहीं रह जाएगा।
इसलिए भगवान घाट छोड़ करके जा भी नहीं सकते। तो भवानी बोली बाबा एक बात बताओ, ये केवट इतनी भगवान से झगड़ा कर रहा है, क्या भगवान के मर्म को जानता है? कौन है ये केवट? तो भोले बाबा बोले सुनो देवी, ये केवट जो आज केवट है, ये केवट नहीं था पहले, और ये जो भगवान राम है पहले राम भी नहीं थे। बोले फिर क्या था? बोले सुनो, क्यों झगड़ा कर रहा है और क्यों भगवान खड़े हैं, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो केवट है इस बार तो केवट है, लेकिन जब यही भगवान राम पहले विष्णु थे, क्षीर सागर में रहते थे, तब ये केवट भी क्षीर सागर में रहता था। बोले वहां ये क्या करता था? तो बोले सुनो, ये केवट कौन था, क्यों झगड़ा कर रहा है? कि सतयुग में केवट कछुआ था, और जो क्षीर सिंधु में रहता था। सतयुग में केवट कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था उसका कछुआ का तन ये पर भक्ति में समय बिताता था। सतयुग में केवट जो था कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था। कछुआ तो था लेकिन भगवान का भक्त था। एक दिन कछुआ के मन में आया, लाओ आज हम भगवान के चरणों को स्पर्श करो। हैं? अरे ये चरण मुफ्त में मिल जाएंगे, इन चरणों की रज को पाने के लिए देवता ऋषि मुनि सब तरसते हैं, लाओ हम भगवान के चरणों को स्पर्श करें। एक दिन जो कछुआ है भगवान के चरण छूने के लिए बढ़ा। एक दिवस कछुआ दौड़ा और अपने मन में धीरज धर के और चला ये सोच समझ करके, हम चरण छुएंगे श्री हरि के। और एक दिवस कछुआ दौड़ा अपने मन में धीरज धर के, अरे चला ये सोच समझ करके, हम चरण छुएंगे श्री हरि के। कछुआ एक दिन भगवान के चरणों की तरफ जाना चाहा तो चढ़ने लगा। शेष भगवान के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं, भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है। जैसे चरणों की तरफ गया, लक्ष्मी मैया चरण दबाए रही हैं। अब जैसे कछुआ देखे ना, हाथ मार दिया, कछुआ गिर गया। फिर दोबारा प्रयास किया, फिर हाथ मार दिया, फिर गिर गया। कछुआ सोचे लगे हमका लागत हमका ग्वाड़न तरफ जाए नहीं दे हैं, हम चरण छूना चाहते हैं, जाने नहीं दे रही। कोई बात नहीं, नाय ग्वाड़न घाट पहुंच पाए तो मूड घाट तो पहुंचे जीवा। उधर छोड़ दिया, सर की तरफ आ गया और सर की तरफ से जैसे चढ़ने लगा, शेष भगवान को गुस्सा और रुका। उतनी देर से मैया मना कर रही, लेकिन ये मान ना रहा, और ये मानेगा नहीं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। शेष भगवान को गुस्सा आई, कछुआ के भाव को नहीं समझ पाए। कि पर शेष नाग ना समझ ही सके, कि पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के चरणों तक।
नहीं समझ पाए कछुआ क्यों आ रहा है। शेष भगवान को गुस्सा आ गई, पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक। हे भैया, मारी फुसकार गिरा कछुआ, मारी फुसकार गिरा कछुआ, ना पहुंच सका हरि चरणों तक। पर शेष नाग ना पहुंच सके उस कछुआ के आचरणों तक, हमारी फुसकार गिरा कछुआ न पहुंच सका हरि चरणों तक। मन की भावनाएं अधूरी रह गईं। जैसी फुसकार लगी कछुआ का अंतिम समय आ गया, मरने लगा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने देखा तो कछुआ ने भगवान की तरफ तरसीली आंखों से देखते हुए कहा, प्रभु बड़े निर्दयी हो आप। अरे मन की मन में रही, मन की मन में रही, और छुई ना पाए चरण श्री हरि के। मन की मन की बातें मन में रह गई, आपके चरणों तक नहीं पहुंच पाया प्रभु, बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे। मन की मन में रही, मन की मन में रही, छुई ना पाए चरण श्री हरि के। भगवान बोले, रो नहीं कछुआ, आज तुम मेरे पास नहीं आ पाए हो, मैं तुम्हारे लिए अवतार लूंगा और तुम्हारे घर तक खुद आऊंगा। तुम हमारे लिए आए हो, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। कब? केवट बने त्रेता युग माही, केवट बनो त्रेता युग माही, बनी के राम आए तेरे याही, भक्ति तेरी सफल भई, भक्ति तेरी सफल भई, छुई ना पाए चरण श्री हरि के। जब हम जन्म धरे त्रेता में, जब हम जन्म धरे त्रेता में, बच्चन भरवाई दई, बच्चन भरवाई दई, छुई ना पाए चरण श्री हरि के। हरि वो जाओ कछुआ रोना, आज तुम हमारे लिए आ रहे थे, मैंने तुमको दर्शन देना तो चाहा, लेकिन ये शेष और लक्ष्मी बाधा बन गए, तुम्हें हमारे दरवाजे तक, मेरे पैरों तक नहीं आने दिया। जा कछुआ, मैं तेरे लिए खुद अवतार धरूंगा और मैं खुद तेरे यहां तक चल के आऊंगा। भगवान ने कछुआ को वरदान दे दिया। ए मेरे भैया, एक बात और बोलें, भगवान कहते हैं कि भक्त बढ़े जो एक डाग, तो प्रभु बढ़िया 60। भगवान के लिए बढ़ के तो देखा, अब भक्त हटाई जो एक डाग,
तो प्रभु लोहे की लाट। भगवान के लिए चलो तो तनु आए चलैया तरीका उन्हें कहते हो कि भगवान मिल जाए आए। ए भगवान के लिए भजन कराओ, पौड़े बैठे खड़े उताने और राम भजाई सो बड़े सयाने। पौड़े पौड़े भजाई राम राम, बैठ रहा तब हूँ, खड़े हो तब हूँ, तो कोई ना एड़िया जागो किसी के तब हूँ का अरे राम, जान लो जिंदगी काम हो गया। भगवान का नाम तो लो। केवट का वो वचन भगवान ने सुना, भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ केवट, मैं तू केवट बनेगा और मैं राम बन के आऊंगा। वही भगवान खड़े हैं, इसीलिए भोले बाबा कहते भवानी नहीं जा सकते हैं भगवान भगवान बंधन में बंधे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही घट जाए भक्त का मान न घटते देखा। अरे भगवान भक्तों के लिए तो आए ही हैं। अब केवट कहने लगा का इच्छा है, बैठ जाओ ऊपर भैया, बैठ जाओ, आओ क्या इच्छा है, पार जाना चाहते हो या सोच रहे हो कुछ? अरे भगवान बोले सोच थोड़े ने, मैं तो केवल सोच रहा हूं। नहीं नहीं सोचो नहीं। तो केवट कहने लगा अगर इच्छा हो तो यो ऑफर तनिके दे रहे हो है, यो ऑफर भेज जाई बंद होए, यो ऑफर जो साचो जिंदगी भर थोड़े रही, हम काउरी सवारी पार करे के ऑफर तुम्हारे लिए है, पाए धोआए लो बाहर चले जाओ। भगवान अब संकट में पड़े हैं, भगवान कहें तो कहें कैसे कि मेरे चरणों को धो लो। भवानी बोली तो कही नहीं हिमा का है, ग्वाड़ तो उन्हें लेंगे, बोले उनके हो तब तो कहाँ है, ग्वाड़ उनके हैं लेकिन उनके हैं ना है। अरे बोले आदमी भगवान के पैर हैं, वो भी फिर पैर है नहीं, इसीलिए भगवान के लिए बाबा जी ने एक चौपाई लिखी, भगवान मानव रूप में है लेकिन भगवान बिन पगु चलई सुनई बिन गाना। ये भगवान तो बिना पैरों के हैं, बिना कानों के हैं, बिन पगु चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। तो भवानी बोली बाबा हिया तो चारू दुई वाण है, दुई हाथों है, कह दे। अरे बोले ये भगवान के पैर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पैर जो है वो जानकी का है और दूसरा पैर लक्ष्मण का है। अब भगवान लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं, वाह भैया वाह। भगवान के पैर हैं लेकिन भगवान के नहीं, एक पैर लक्ष्मण का है, एक पैर